दोस्तों अब जरा दिल थाम कर सुनो, क्योंकि एशिया कप 2025 का रणभूमि सज चुका है और बीसीसीआई ने आखिरकार उस 15 शेरों की लिस्ट जारी कर दी है जिन पर इस बार पूरे भारत की उम्मीदें टिकी हुई हैं। मगर ये टीम किसी सामान्य चयन का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है जिसमें रहस्य भी है, सस्पेंस भी है और जोश भी। इस स्क्वाड में कुछ ऐसे पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं जिन्होंने सालों तक भारतीय क्रिकेट की शान बढ़ाई है और जो अपने अनुभव और ठोस खेल के दम पर विरोधियों के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ इसमें वो नए योद्धा भी हैं जिनकी चमक अब तक ज्यादा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया गया है अपनी प्रतिभा का तूफान छोड़ने का। यही मिश्रण है जिसने इस चयन को और भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि विरोधियों को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत का असली दांव किस पर टिका होगा, उन अनुभवी शेरों पर जो पहले भी मैदान पर विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके हैं, या उन नए हथियारों पर जो पहली बार रणभूमि में धमाका करने उतरेंगे। इस टीम का हर खिलाड़ी एक रहस्य है, हर खिलाड़ी के पीछे एक कहानी है। किसी ने चोट से वापसी की है, किसी ने अपने दमदार प्रदर्शन से जगह बनाई है और किसी को पहली बार इस बड़े मंच पर उतरने का मौका मिला है। यही है इस टीम की सबसे बड़ी ताकत कि इसमें छुपी है अनुभव की दीवार और नई ऊर्जा का ज्वालामुखी। अब सोचिए जरा, जब ये टीम मैदान पर उतरेगी तो सामने खड़ी हर एशियाई टीम को समझ नहीं आएगा कि किसकी आंधी रोकी जाए और किसके तूफान से बचा जाए, क्योंकि बल्लेबाजी में ताकत का वो विस्फोट छुपा है जो पलक झपकते ही मैच का नक्शा पलट सकता है, तो गेंदबाजी में वो धार है जो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को मलबे में बदल सकती है, और फील्डिंग वो तो जैसे इस टीम की पहचान बन चुकी है, जहां हर कैच, हर डायरेक्ट हिट और हर डाइव विरोधियों का मनोबल तोड़ देगा। बीसीसीआई ने इस चयन के जरिए यह साफ कर दिया है कि अब कोई जगह सिर्फ नाम के दम पर नहीं मिलेगी, बल्कि यहां टिकेगा वही जो मैदान पर अपनी ताकत साबित करेगा। यही वजह है कि यह 15 सदस्यीय सेना भारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक टीम बन गई है, जिसकी असली ताकत अभी राज की तरह छुपी है। फैंस भी इस बार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी होगा भारत का सबसे बड़ा हथियार, कौन मैदान पर बनेगा विरोधियों का सबसे बड़ा डर, और कौन इतिहास के पन्नों पर अपनी कहानी लिखकर जाएगा। स्टेडियम खचाखच भरे होंगे, भीड़ हर चौके छक्के पर गूंजेगी, हर विकेट पर तूफानी जश्न होगा और हर जीत पर तिरंगा लहराएगा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, यह जंग होगी, जुनून की, गर्व की और बादशाहत की। तो दोस्तों अब समय है तैयार हो जाने का, क्योंकि एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट का यह नया अवतार उतरने वाला है मैदान पर, और जब यह अवतार अपनी असली दहाड़ दिखाएगा तो पूरा एशिया कांप उठेगा और एक ही आवाज गूंजेगी, भारत भारत भारत। दोस्तों क्रिकेट के सबसे बड़े महोत्सव एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है और इसी वीडियो में आप शुरुआत से लेकर आखिर तक वो सब कुछ जानेंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। बीसीसीआई ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और अब इंतजार है उस पल का जब ये खिलाड़ी मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आगे इस सफर में आप किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे आपको सीधे एशिया कप 2025 के शेड्यूल की तरफ। आप जानेंगे कि कौन सी तारीख पर भारत मैदान में उतरेगा, किन किन टीमों के खिलाफ भिड़ंत होगी और हर मैच कहां और किस वक्त से शुरू होगा। हर मुकाबले का नक्शा आपके सामने खुलेगा ताकि आपको साफ पता रहे कि कौन सा दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने वाला है। इसके आगे वीडियो में आपको मिलेगा सबसे बड़ा अपडेट, लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे, टीवी पर कौन सा चैनल इस टूर्नामेंट का प्रसारण करेगा और ऑनलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म हर पल की कवरेज आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाएगा। यानी चाहे घर पर हो या बाहर, एशिया कप का रोमांच आपके हाथों की पकड़ से बाहर नहीं होगा। इसके बाद आएगा वो पल जिसका हर किसी को इंतजार है, भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान कौन होगा। कौन होगा वो शख्स जो मैदान पर पूरी टीम को लीड करेगा और हर मैच में रणनीति का मास्टरमाइंड बनेगा, और उसके साथ कौन होगा वो भरोसेमंद साथी जो कप्तान का हाथ थामेगा और मुश्किल घड़ी में खड़ा रहेगा। फिर बारी आएगी सबसे अहम लिस्ट की, बीसीसीआई के चुने हुए 15 खिलाड़ियों की। एक एक करके हम आपको उन योद्धाओं से मिलवाएंगे जिन्हें चुना गया है इस एशिया कप के लिए। जानेंगे कौन कौन से पुराने दिग्गज दोबारा लौटे हैं, कौन से नए चेहरे पहली बार इस बड़े टूर्नामेंट में उतरेंगे और किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर होना पड़ा। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे
भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11, कौन खिलाड़ी ओपनिंग करने उतरेगा, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर, कौन गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार बनेगा और कौन होगा वो गेम चेंजर जिस पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें टिकी होंगी। हर पोजीशन, हर खिलाड़ी और हर रणनीति पर नजर डालेंगे ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके कि भारत मैदान पर किस अंदाज में उतरने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम नजर डालेंगे उन रणनीतियों और मजबूतियों पर जो भारतीय टीम को एशिया कप का सबसे बड़ा दावेदार बनाती है। किस तरह खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, किन हालात में कौन खिलाड़ी तुरुप का पत्ता साबित होगा और क्यों इस बार भारत को एशिया कप का ताज पहनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यही है इस वीडियो का पूरा सफर। शुरुआत होगी शेड्यूल से, उसके बाद कप्तान और उप कप्तान की घोषणा पर नजर, फिर 15 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, उसके बाद प्लेइंग 11 की झलक, फिर लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की जानकारी और आखिर में रणनीतियों का खुलासा। एक एक पड़ाव आपको उसी मंजिल तक लेकर जाएगा जहां खड़ा है भारतीय क्रिकेट का गर्व, एशिया कप 2025। लेकिन रुको दोस्तों, असली कहानी शुरू होने से पहले अगर आप चाहते हो कि क्रिकेट की हर ब्रेकिंग न्यूज, हर इनसाइड अपडेट और हर बड़ा खुलासा सबसे पहले सिर्फ आपके पास पहुंचे, तो अभी इसी वक्त जुड़ जाओ क्रिकेट ज्ञान हिंदी से। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि यहां से शुरू होता है असली क्रिकेट का ज्ञान। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का बिगुल बज चुका है और इस बार का रोमांच होगा दोगुना, क्योंकि कुल 8 टीमें 2 ग्रुप में बंटकर 19 मुकाबलों की इस जंग में भिड़ेंगी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, तो वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। पूरा टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर को अबू धाबी में होगी और महाफाइनल 28 सितंबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा। भारत की बात करें तो अपने सफर की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई से करेगा। इसके बाद 13 सितंबर को पाकिस्तान से हाई वोल्टेज टकराव देखने को मिलेगा और 15 सितंबर को ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होगा। ये तीनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से शुरू होंगे। ग्रुप स्टेज के बाद टॉप 2 टीमें पहुंचेंगी सुपर 4 में, जहां हर टीम से भिड़ेगी और वहां से निकलेगा टॉप 2 का नाम, जो 28 सितंबर को फाइनल में ट्रॉफी के लिए जूझेंगे। अब अगर लाइव कवरेज की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट का टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनल्स पर होगा। सोनी स्पोर्ट्स 1, 3, 5 और उनके HD वर्जन पर हर मैच आपको मिल जाएगा अपनी भाषा के साथ। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर हर मुकाबले का सीधा प्रसारण होगा, ताकि मोबाइल पर भी हर चौका छक्का मिस न हो। भारतीय दर्शक हर मैच का रोमांच शाम 7 बजे टॉस से और 7:30 बजे से पहले गेंद फेंके जाने के साथ ले पाएंगे। यानी प्राइम टाइम पर क्रिकेट का पूरा मजा सीधे आपके घर बैठे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का और बात करने का उस बड़े ऐलान की जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को था। एशिया कप 2025 के लिए BCCI ने जिस कप्तान और उप कप्तान पर भरोसा जताया है, वही नाम अब पूरी टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 में BCCI ने बड़ा फैसला लिया है और भारतीय टीम की कमान सौंपी है उस खिलाड़ी को जिसने अपने आक्रामक तेवर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। जी हां, सूर्य कुमार यादव अब होंगे टीम इंडिया के नए कप्तान। मैदान पर उनकी धाकड़ सोच, तेजी से बदलते हालात में फैसले लेने की क्षमता और हर गेंदबाज पर हावी रहने का अंदाज उन्हें बनाता है इस भूमिका का असली हकदार। वहीं उनकी इस जिम्मेदारी को और मजबूत करने के लिए उपकप्तान चुना गया है शुभमन गिल को, जो अपनी शांत स्वभाव, ठोस तकनीक और मैच को आखिर तक खींच ले जाने वाली काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जहां सूर्य कुमार का आक्रामक अंदाज टीम को नई रफ्तार देगा, वहीं दूसरी तरफ शुभ मंगल का धैर्य और रणनीतिक सोच इस जोड़ी को बनाएगी अजय। कप्तान और उपकप्तान की यह जोड़ी भारतीय टीम के लिए एशिया कप में जीत का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इंतजार अब खत्म होता है और पर्दा उठता है उस लिस्ट से जिसका बेसब्री से हर क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा था। BCCI ने आखिरकार चुन लिए हैं वो 15 शेर जो एशिया कप 2025 के मैदान पर उतरकर पूरे एशिया को चुनौती देंगे। हर खिलाड़ी को इस स्क्वाड में जगह मिली है किसी खास वजह से, किसी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, किसी की घातक गेंदबाजी और किसी का मैच को आखिर तक खींच ले जाने वाला जज्बा। यही 15 योद्धा मिलकर इस बार सिर्फ खेलेंगे नहीं,
बल्कि ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए मैदान पर दहाड़ेंगे। तो इसी स्क्वाड में पहले खिलाड़ी के तौर पर अभिषेक शर्मा को चुना गया है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जब युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिलता है तो दर्शकों की निगाहें हमेशा उस खिलाड़ी पर टिक जाती हैं जो मैच का पासा एक झटके में पलट सकता है। और अभिषेक शर्मा ऐसे ही खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज सीधा है, आक्रामकता में संतुलन और हर शॉट में बेखौफ आत्मविश्वास। वे जानते हैं कि T20 क्रिकेट में सिर्फ रन बनाना ही नहीं बल्कि रन की गति और प्रभाव भी मायने रखते हैं। उनका हर चौका और छक्का सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बढ़ाता बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। मैदान में उनका फुटवर्क, पावर हिटिंग और मौके को पहचानने की क्षमता दर्शाती है कि वह भविष्य में भारतीय T20 क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं। T20 इंटरनेशनल में अब तक अभिषेक शर्मा ने 17 मुकाबले खेले हैं और उनमें कुल 535 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि इस छोटे से करियर में उन्होंने 2 शतक जड़े हैं, जिनमें से पहला सिर्फ 37 गेंदों में बना था और दूसरा 135 रन की ऐतिहासिक पारी रही, जो भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उनका औसत लगभग 33.44 और स्ट्राइक रेट 193.84 रहा है, जो किसी भी गेंदबाजी अटैक के लिए सिर दर्द साबित हो सकता है। वही इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल को चुना गया है। क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनके शॉट देखने मात्र से एक खास सुकून मिलता है और शुभमन गिल उन्हीं में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास है। हर ड्राइव, हर पुल और हर कट शॉट दर्शकों को याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं बल्कि एक कला है। गिल जब क्रीज पर होते हैं तो उनकी नजरें गेंद पर और उनका दिमाग मैच की स्थिति पर पूरी तरह केंद्रित रहता है। वह सिर्फ धैर्यवान बल्लेबाज नहीं है बल्कि मौके की नजाकत समझकर अपनी पारी की गति बढ़ाने का हुनर भी जानते हैं। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारतीय क्रिकेट की रीढ़ माना जाता है। उनकी शांति और तकनीक के पीछे एक ऐसा जुनून छिपा है जो उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अलग खड़ा कर देता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल ने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और उनमें 578 रन अपने नाम किए हैं। उनकी बल्लेबाजी का औसत 30.42 है और स्ट्राइक रेट 139.27 रहा है। उन्होंने इस छोटे फॉर्मेट में अब तक एक शतक लगाया है, जिसमें नाबाद 126 रन शामिल हैं। साथ ही 3 अर्धशतक भी उनके बल्ले से निकले हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि गिल न केवल भरोसेमंद बल्लेबाज हैं बल्कि मैच को अपने दम पर बदल देने का सामर्थ्य भी रखते हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। क्रिकेट की दुनिया में जब भी नए सितारों की चर्चा होती है तो यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे पहले आता है। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही अपनी अलग पहचान बना देता है। उनकी बल्लेबाजी में जो निडरता है वह किसी अनुभवी खिलाड़ी में भी कम ही देखने को मिलती है। यशस्वी जानते हैं कि T20 फॉर्मेट में सिर्फ तेज रन बनाना ही काफी नहीं होता बल्कि लगातार योगदान देना और टीम को मजबूती देना ही असली कला है। उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती यही है कि वह हर गेंद पर मैच की जरूरत को भांप लेते हैं और उसी हिसाब से खेलते हैं। पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी हो या बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करना, जायसवाल हर स्थिति में फिट बैठते हैं। उनकी युवा ऊर्जा और निडर स्वभाव भारतीय क्रिकेट के भविष्य की गारंटी है। T20 इंटरनेशनल में यशस्वी जायसवाल ने अब तक 23 मुकाबले खेले हैं और 22 पारियों में कुल 723 रन बनाए हैं। उनका औसत 36.15 और स्ट्राइक रेट बेहद शानदार 164.31 रहा है। उन्होंने इस फॉर्मेट में अब तक 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह न केवल शुरुआत में तेजी से रन बना सकते हैं बल्कि बड़ी पारियों को अंजाम तक भी पहुंचा सकते हैं। वही इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। जब मैदान में सूर्य कुमार यादव कदम रखते हैं तो गेंदबाजियों की नींद उड़ जाती है। उनका एक शॉट हर विपक्षी पर भारी होता है। उनका बैटिंग स्टाइल न सिर्फ तकनीकी रूप से शानदार है बल्कि जज्बा, त्वरित निर्णय और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। वह T20 इंटरनेशनल खेल में जितनी तेजी से रन बनाते हैं उतनी ही तेजी से विपक्षी गेंदबाजी का आत्मविश्वास भी छीन लेते हैं। कप्तानी में भी उनमें वह मादा देखा गया है जो मुश्किल हालात में टीम को आगे खींच ले। जैसा कि श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ
श्रृंखला जीतकर दिखाया है। मैदान पर उनका फील्डिंग जज्बा भी टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने कुल 83 मैच खेले हैं, जिसमें 99 पारियां खेलकर 2598 रन बनाए हैं। उनका औसत 38.20, स्ट्राइक रेट 167.07 है। उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक बनाए हैं, उसमें एक उच्चतम पारी 117 रन की भी शामिल है। विदेशी पिचों पर भी उनका दबदबा दिखता है। T20 में चौकों की संख्या 237 और छक्कों की संख्या 41 तक पहुंच चुकी है। मैदान पर उनका दबदबा, कप्तानी की समझ और बैट की आवाज तीनों जब एक साथ हों तो विपक्षी सोचेगा यह शेर नहीं तूफान है। वही इस स्क्वाड में 5वें खिलाड़ी के तौर पर तिलक वर्मा को चुना गया है। तिलक वर्मा वह खिलाड़ी हैं जिन्हें स्विस आर्मी नाइफ कहा गया, क्योंकि वह उस बैटिंग आक्रमण का हिस्सा हैं जो मैच की स्थिति को चाहे जिस नजरिए से बदले वह उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। पावर प्ले में आक्रामकता हो या डेथ ओवर में संयमता, यह खिलाड़ी दोनों में माहिर है। उन्होंने क्रिकेट संघर्ष और संसाधनों की कमी का सामना किया है, लेकिन मैदान पर उनका आत्मविश्वास और सोच शानदार है। एक युवा खिलाड़ी में परिपक्वता देखना उनके लिए अच्छा संकेत है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने अब तक 25 मैच खेले हैं, 24 पारियों में 749 रन बनाए हैं। उनका औसत 39.39, स्ट्राइक रेट 155.07 है। उनके नाम 2 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पारी नाबाद 120 रन की है। वह T20I में लगातार शतकों की अनोखी सूची में अग्रणी रहे हैं और मैदानी परिस्थितियों को समझकर खेलना जानने वाले बल्लेबाज हैं। वही इस स्क्वाड में 6वें खिलाड़ी के तौर पर रिंकू सिंह को चुना गया है। रिंकू सिंह जब टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरते हैं तो एक अलग ही जज्बा होता है, क्योंकि उन्होंने फिनिशिंग की जो परिभाषा लिख दी है वह देखने लायक है। IPL में उन्होंने पुणे के 5 छक्कों की ऐसी पारी खेली कि हर कोई इसका जज्बा महसूस कर सके। T20 में वह संकट के समय फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और शून्य से ही मैच का पासा पलट देते हैं। उनका तेज सोच और मैदान पढ़ने की क्षमता उन्हें खतरनाक विकल्प बनाती है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 33 मैच खेलकर 24 पारियों में 546 रन बनाए हैं। उनका औसत शानदार 42 और स्ट्राइक रेट तूफानी 161.06 है। उनके नाम कोई शतक नहीं, लेकिन 3 अर्धशतक हैं और उनका उच्चतम स्कोर 69 नाबाद रहा है। उन्होंने अपने इस फिनिशिंग काबिलियत से टीम इंडिया को कई बार मुश्किल से जीत दिलाई है। वही इस स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को चुना गया है। अमरावती से निकलकर T20 इंटरनेशनल की दुनिया में उतरे जितेश शर्मा का नाम सुनते ही एक खूबसूरत, तेज तर्रार बैटिंग शैली और क्लीन विकेट कीपिंग तस्वीर सामने आती है। जब वह क्रीज पर आते हैं तो वह केवल रन ही नहीं बनाते, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ने की जिम्मेदारी उठाते हैं। उनका बैट वो हथियार है जो फीका नहीं पड़ता, चाहे मैच का कोई भी ओवर हो। फिनिशिंग से लेकर अचानक मैच पलटने वाली पारी तक सब कुछ उनके पास है। विकेट के पीछे उनकी प्रतिक्रिया तेज, फुर्तीली और पूरी तरह सजग होती है। मैदान पर उनके ग्लव्स में एक सूक्ष्म चालाकी और आत्मविश्वास उतरता है जो मैच को मोड़ देने का दम रखता है। T20 इंटरनेशनल में जितेश शर्मा ने कुल 9 मैच खेले हैं और उन 9 पारियों में उन्होंने 100 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 35 रन का रहा है, जबकि उनका औसत 14.18 और स्ट्राइक रेट 147.06 रहा है। ग्लव्स के पीछे उनकी दक्षता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक कैच पकड़ा और 100% फील्डिंग में 2 स्टंपिंग भी की है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि वह न सिर्फ बैटिंग में खतरनाक हैं, बल्कि विकेट कीपिंग के साथ भी टीम को मजबूती देने वाले खिलाड़ी हैं। वही इस स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चुना गया है। संजू सैमसन की क्रिकेटिंग कहानी एक जोशीले कलाकार की कहानी है। उनके हाथों में बैट जैसे जादू हो, हर शॉट में एक स्टाइल खास हो। वह मैदान पर आते ही दर्शकों की धड़कनें तेज कर देते हैं। तकनीक उनके पास है, पर उससे भी ज्यादा उनके पास एक बेबाक आत्मविश्वास है। वह जब बल्ला उठाते हैं तो लगता है कि हर गेंद का समापन उन पर ही निर्भर है। विकेट कीपिंग में उनकी रिफ्लेक्स तेज और अनुकूल अदा दर्शाती है कि उन्हें विकेट के पीछे खड़े होने में मजा आता है। और जब वह मैच में उतरते हैं तो वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वर्क ऑफ आर्ट बन जाते हैं। T20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन ने अब तक 22 मैच खेले हैं और उन 38 पारियों में
उन्होंने कुल 861 रन बनाए हैं। उनका औसत 25.32 और स्ट्राइक रेट 152.43 है। उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 111 रन शामिल है। एक बैटिंग फिनिशर से आगे वह मैच की दिशा बदलने वाले मैच फिनिशर हैं। वही इस स्क्वाड में नवे खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को चुना गया है। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर शांति की मिसाल बनकर उतरते हैं, फिर अपनी गेंद और बल्ले से उस शांति में आंधी मचा देते हैं। धीमी गति का स्पिन लेकिन सोच तेज। इन्हें बखूबी पता है कि कब अपने चारों गेंदों से विकेट धड़ाने हैं और कब बैटिंग करते हुए टीम को पटरी पर लौटाना है। चाहे सुपर 4 का नर्व्स वाला क्षण हो या बड़े स्कोर की जरूरत, अक्षर तब निकलते हैं जब मैदान अपना फैसला सुना रहा होता है। उनकी ढोली हुई बल्लेबाजी और सूझबूझ वाला गेंदबाजी दोनों ही भारत को उस अतिरिक्त धार से लैस करती है जो एशिया कप जैसे बड़े मंचों पर जीत दिला सकती है। एक सरोकार रखते ऑलराउंडर के रूप में अक्षर वह मिस्त्री हैं जो मैच की दीवार को जोड़ते हैं। T20 इंटरनेशनल में अक्षर पटेल ने कुल 71 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 535 रन बनाए हैं। अच्छा औसत लगभग 18.45 और स्ट्राइक रेट 139.32। इनके नाम पर एक अर्धशतक है। उच्चतम पारी 65 रन की है। गेंद से भी कमाल रहते हुए उन्होंने 73 विकेट झटके हैं। औसत 22.12 और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट शुरू करने वाले आंकड़े के साथ है। वही इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को चुना गया है। जब भारतीय टीम को मैच का पासा पलटना होता है तो हार्दिक पांड्या वह नाम है जो सबसे पहले जुबान पर आता है। उनका धमाकेदार स्वैग, तेज तर्रार शॉट्स और तेज गेंदबाजी तीनों मिलकर बनते हैं एक धधकते सितारे की छवि। वह बैट से सीधा दहाड़ लगाते हैं और गेंद से विपक्षी की नींद। इस आधुनिक ऑलराउंडर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं और अपने फैंस के दिलों पर कब्जा जमाना उनकी आदत है। बल्ले से चाहे बड़े शॉट्स हों या मध्यम ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करना, हर मोड़ पर टीम को मूवमेंट का एहसास कराना हार्दिक की खासियत है। T20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या ने 114 मुकाबले खेले हैं और उन मुकाबलों में उन्हारा 100 बार न एंट्री लेकर 1812 रन बनाए हैं। उनका औसत 27.87 और स्ट्राइक रेट 141.60 रहा है। उस तेजी की गारंटी जो मैदान बदल देती है। गेंदबाजी में भी कमाल, 94 विकेट, औसत 26.43 और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट 17 रन। वही इस स्क्वाड में 11वें खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है। वॉशिंगटन सुंदर का नाम सुनते ही जो नजर आता है वह है संयम, तकनीक और मैच की समझ। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी ऑफ स्पिन की सुई जैसी गेंदबाजी से कई बार विपक्षियों का संतुलन ही हिला डाला। युवा होने के बावजूद जब वे मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि अनुभव उनके साथ है और बल्लेबाजी में जिस शांत परिपक्वता के साथ स्ट्राइक पकड़ते हैं वही उन्हें एशिया कप जैसे फॉर्मेट में कीमती बनाती है। वह उस ऑलराउंड दावेदार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परिणाम से ज्यादा नियंत्रण और संतुलन से खेलते हैं। T20 इंटरनेशनल में वॉशिंगटन सुंदर ने 54 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 29 पारियों में कुल 173 रन बनाए हैं। उनका औसत 13.18 और स्ट्राइक रेट 131.48 रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 48 विकेट लिए हैं, औसत 23.50 और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट 15 रन। वहीं इस स्क्वाड में 12वें खिलाड़ी के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। जब लेग स्पिन का जादू और उंगलियों की वो चालाकी साथ मिल जाए तो सामने आते हैं वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज, शांत, अध्ययनशील लेकिन पैने रणनीतिक गेंदबाज, जिनकी गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों का मनोबल तोड़ देती है। वह उस गेंदबाज की तरह है जो हाव भाव में शांत लेकिन विकेट की चाह में शामिल तूफान भी है। T20 इंटरनेशनल में वरुण चक्रवर्ती ने कुल 18 मैच खेले हैं और उनमें 23 विकेट झटके हैं। उनकी शानदार औसत 14.70, इकोनॉमी 7.02 और स्ट्राइक रेट 12.4 रही है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 5 विकेट 17 रन जैसे जादुई आंकड़े के साथ। वहीं इस स्क्वाड में 13वें खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जुआ खेलने जैसा नहीं बल्कि जुनून का नाम है जसप्रीत बुमराह। दबाव वाले ओवरों में वो होकर आते हैं जैसे फुहार से पहले का सन्नाटा और फिर उम्मीद से छलका देते हैं गेंदों का तूफान। उनका यॉर्कर, बाउंसर
और रणनीतिक गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए सोच समझकर तैयार किया गया वह खौफ है जिसका सामना कर पाना विरोधियों के लिए आसान नहीं। T20 इंटरनेशनल में बुमराह ने 70 मुकाबले खेले हैं और उनमें कुल 79 विकेट लिए हैं। इनकी वर्ष औसत 17.74, इकोनॉमी 6.17 और स्ट्राइक रेट 16.9 है। वहीं इस स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी के तौर पर अर्शदीप सिंह को चुना गया है। अर्शदीप सिंह वह खिलाड़ी है जो हर पिच पर न सिर्फ गेंद डालता है बल्कि मैदान पर अपनी कहानी भी गढ़ता है। वह नए पुराने दोनों तरह के बल्लेबाजों को मूवमेंट और विविध गेंदबाजी से परेशान करते हैं। उन्हें डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ का टैग मिला है, पर असल बात है कि वह उस खिलाड़ी का खाका है जो गेंदबाजी और आत्मविश्वास का आदान प्रदान करता है। T20 इंटरनेशनल में अर्शदीप ने 63 मैच खेले हैं और 99 विकेट झटके हैं। उनकी औसत 18.30, इकोनॉमी 8.29, स्ट्राइक रेट 13.2 है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिगर 4 विकेट 9 रन जैसा है। वह विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में विकेट लेने में सबसे आगे रहे। बीते T20 विश्व कप में 17 विकेट लेकर संयुक्त सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। वहीं इस स्क्वाड में 15वें गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को चुना गया है। हर्षित राणा में एक ऐसी तीव्रता है जो नई ऊर्जा से भरी होती है। जब वह गेंदबाजी के लिए कदम रखते हैं तो लगता है जैसे कुछ नया, कुछ असामान्य होने वाला है। भारतीय क्रिकेट के उभरते फास्ट बॉलिंग क्लास में वह उस खिलाड़ी की तरह हैं जो मौके बनाए, न केवल विकेट बल्कि उम्मीद के पल भी। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने अभी तक एक मैच खेला है जिसमें उन्होंने 3 विकेट झटके हैं। उनकी औसत 11, इकोनॉमी 8.25 और स्ट्राइक रेट 8 ही रहा है। ये छोटे आंकड़े इस बात का इशारा हैं कि इसमें वह क्षमता है जिसे खेलने के साथ और निखारना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की जिसका इंतजार हर फैन करता है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते नजर आ सकते हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जिनकी जोड़ी टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने का दम रखती है। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरेंगे, जहां उनका काम होगा पारी को रफ्तार देना और हर मौके पर चौके छक्कों की बरसात करना। फिनिशिंग टच देने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा निभाएंगे, जिनकी मौजूदगी से आखिरी ओवरों में रन गति बरकरार रहती है। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे अक्षर पटेल अपनी ऑलराउंड स्किल्स के साथ। वरुण चक्रवर्ती स्पिन के जादू से विपक्षी बल्लेबाजों को बांधने में माहिर रहेंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा पेस अटैक की धार बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये हो सकती है टीम इंडिया की मजबूत प्लेइंग 11, लेकिन आप बताइए आपकी नजर में सबसे बेहतरीन 11 कौन सी होगी?